गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप ना प्रोडक्ट खरीदते हो और ना उसको शिप करते हो, लेकिन फिर भी आपकी अर्निंग होती है। कैसे होती है? जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने किसी ऑडियंस को सेल करते हो तो वो कंपनी आपको कमीशन पे कर देती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही एक सूखा काम होता है जिसके अंदर आपको किसी चीज की हेडेक नहीं लेनी होती है, जिसके अंदर शिपिंग, पैकेजिंग, इनफैक्ट प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट, कहां से प्रोडक्ट आएगा, पहले इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें ना आपकी बच जाती है। तो अब बात यह आती है कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर इतना आसान है तो लोग इसको करके अपनी लाइफ को सेट क्यों नहीं कर लेते? तो वो कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आज की डेट में जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसको करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है, जो कि आज से 5-10 साल पहले लोग किया करते थे। तब हमें एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा नीश ऑडियंस के टारगेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम सिंपल अपने लिंक को इधर उधर पेस्ट भी कर देते थे तो भी देखते थे कि सेल आ ही जाती थी, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। बट आज की डेट में जहां की इंटरनेट में इतना कंटेंट है, ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो जिस वजह से अगर आप अपने एफिलिएट लिंक को कहीं भी पेस्ट कर रहे हो तो आपका वो कन्वर्जन नहीं आ रहा है जो कि पहले आता था, क्योंकि अब आपका ऑडियंस अवेयर है कि ये जो लिंक है आपका एफिलिएट लिंक है, और अगर वो इसको क्लिक करेगा तो वो किसी प्रोडक्ट में जाएगा जिसको बाय करने पे आपको कमीशन मिल जाएगा। तो अब जो ऑडियंस अवेयर हो गई है इतनी ज्यादा, तो वो इस चीज का खास ध्यान रखती है कि वो उन्हीं प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस पे क्लिक करेंगे जो कि उनके इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जो है वो बताएंगे। तो इसी के चलते आज के डेट में जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है। इसकी स्ट्रैटेजी अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो गाइज आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। चलो मैं बताता हूं तरीका कि आज आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो गाइज वन एंड ओनली तरीका जो है वो है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। मतलब आपको चाहिए होगा ऑडियंस, और ऑडियंस आएगी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के थ्रू। पहले क्या था? बल्क एसएमएस कर दो, बल्क व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि उसमें कंटेंट की जरूरत नहीं होती थी। खाली लिख दो ऑफर 40% ऑफ, ये वो फलाना ढिमकाना, और अपना लिंक दे दो एंड उनको भेज दो। तो इससे होता क्या था कि उस टाइम पे स्पैम फिल्टर इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। ना ही आपका एसएमएस का फिल्टर स्ट्रांग था, ना ही आपका ईमेल का फिल्टर स्ट्रांग था, ना ही व्हाट्सएप का फिल्टर स्ट्रांग था। तो बहुत लोगों ने सिर्फ बल्क में मिलियंस ऑफ मिलियंस मैसेजेस भेज के लिंक पे क्लिक करा के आराम से कुछ ना कुछ कन्वर्जन लाके सेटिस्फाई हो चुके हैं। लेकिन आज की डेट में जब स्पैम फिल्टर्स ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप स्पैम नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना के ही अपना ऑडियंस बनाना होगा, और फिर कंटिन्यूअस कंटेंट से ऑडियंस का ट्रस्ट भी जीतना पड़ेगा। और उस ट्रस्ट के बाद आप जब उनके लिए एक वैल्यूएबल फिगर हो जाओगे तब आप उनको अपना एफिलिएट प्रोडक्ट रिकमेंड करना शुरू कर सकते हो। और जिसके बाद तो आपकी ऑडियंस आपको जानती है, आपको प्यार करती है, और आपके रिकमेंड किए गए हर एक प्रोडक्ट को वो बाय करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आपका एफिलिएट सेल जनरेट होना शुरू हो जाता है। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप YouTube या Instagram के इन्फ्लुएंसर बन जाओ और फिर जब आपका कम से कम 1000, 2000, 5000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। नहीं, आज मैं आपको टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू कैसे आप आर्टिकल लिख लिख के अपने ऑडियंस को बढ़ा सकते हो और फिर उनको अपना एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल ट्यूटोरियल दे रहा हूं। हाय गाइस, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और मनी मेकिंग वीडियो में, जिसके अंदर आज आप एक नया तरीका सीखोगे एफिलिएट मार्केटिंग करने का। और हो सकता है आप में से बहुत लोग अगर पेशेंस रख के इस काम को करना शुरू करें बिना हार मानने वाले एटीट्यूड के साथ, तो डेफिनेटली आप कुछ ही टाइम के अंदर इसको सक्सेसफुली करना शुरू भी कर दोगे। तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये कहानी मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ वेबसाइट शेयर करता हूं इस टाइम पे, और सारे के सारे जो है हमारे डिजिटल मार्केटिंग निच से रिलेटेड है। नंबर 1 सर्च इंजन जर्नल, नंबर 2 WP बिगिनर, नंबर 3 शाउट मी लाउड। खैर शाउट मी लाउड का तो अभी ग्राफ बहुत ही डाउन जा रहा है एंड कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों जो वेबसाइट है ये प्योरली आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है, और इनके पीछे के जो लोग बैठे हैं वो दिन भर दिन खाली आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल में अपना एफिलिएट लिंक डाल डाल के बहुत ज्यादा एफिलिएट कमीशन जनरेट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इन्हीं साइट के ओनर्स ने कहा है कि हाउ मच द एफिलिएट इनकम दे जनरेट फ्रॉम देयर ब्लॉग्स। अब सबसे पहले हम शाउट मी लाउड के एग्जांपल से बात करते हैं। तो यहां पर आप देखो, ये जितने भी आपको टूल्स दिखेंगे, बेस्ट एआई टूल्स राइटिंग, एआई कंटेंट डिटेक्टर टूल्स, ट्वीट हंटर, ये सारे जो है ना ये इनके एफिलिएट प्रोडक्ट है जिन पे ये काम कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एआई राइटिंग टूल पे चलते हैं। तो बेस्ट एआई राइटिंग टूल में इन्होंने बहुत सारे टूल के नाम दे रखे हैं। अब ये जितने भी टूल्स के इन्होंने लिंक दे रखे हैं दोस्त, ये जो लिंक्स हैं ये सारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं यहां पर भी जाऊं तो दुनिया भर के एफिलिएट लिंक्स आपको यहां पर भी दिख जाएंगे जिनसे ये एफिलिएट कर रहे हैं। और सर्च इंजन जर्नल में भी यही होता है कि इनके आर्टिकल्स में एफिलिएट लिंक्स भी रहते हैं सो दैट दे कैन मेक मनी फ्रॉम देयर एफिलिएट प्रोडक्ट्स। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो 1.2 मिलियन का मंथली विजिट है इनका। WP बिगिनर की बात करें तो
तो गाइज 1.4 मिलियन। शाउट मी लाउड का जैसे मैंने कहा था कि ग्राफ डाउन चल रहा है इस टाइम पे, तो जस्ट 1.5 लाख का इनका ट्रैफिक है। और दोस्त ये जिन कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, आप यकीन मानो उन कीवर्ड पे रैंक करना अच्छे के पसीने छुड़ा देता है। और उन कीवर्ड से जो इनको ट्रैफिक मिलता है वो बहुत हाई पेइंग ट्रैफिक होता है। अगर आप उसे एडसेंस से मोनेटाइज करना चाहो तो एडसेंस से आप अच्छा खासा पेमेंट निकाल सकते हो, और एफिलिएट मार्केटिंग से तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि इन आर्टिकल पे आने वाली जो ऑडियंस है वो इन पे ट्रस्ट करती है। तो दोस्त आप बात ये है कि क्या हमें भी आर्टिकल लिख के काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपने एक वीडियो में कहा था कि ब्लॉगिंग इज डेड। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म काम नहीं है। बिल्कुल बात सही है, और मैं आज भी इसी बात पे टिका हुआ हूं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा तो मैंने ये भी कहा था कि ब्लॉगिंग अब सिर्फ उन लोगों के लिए रह गई है जो कि सीरियसली ब्लॉगिंग के कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ स्पैम कंटेंट डाल के एडसेंस को एनेबल करके खाली उससे कमाना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट पे इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लॉगिंग उनके लिए रह गया है। उनको ही ट्रैफिक मिलेगा और उनको ही ऑडियंस मिलेगा, और उसके बाद वो बाय डिफॉल्ट बहुत जगह से अर्न कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वही समझाने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करके आप कैसे अपने आर्टिकल को बहुत ज्यादा चला सकते हैं और उससे अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करके ये एफिलिएट मार्केटिंग को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना है। लेकिन वेट, चैट जीपीटी का कंटेंट बिल्कुल भी आपका गूगल पे रैंक नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पैम कंटेंट का ही पार्ट होता है। और चैट जीपीटी के कंटेंट को आसानी से गूगल जो है वो ट्रैक कर लेता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैंने चैट जीपीटी को बोला राइट अ लॉन्ग आर्टिकल ऑन हाउ टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 2025। जैसे मैं इनको एंटर करूंगा तो चैट जीपीटी आपको नो डाउट एक बहुत ही बेहतरीन सा आर्टिकल लिख के दे देगा। बट ये आर्टिकल गूगल के लिए स्पैम है, ये बोल के कि ये तो कोई भी लिखवा सकता है चैट जीपीटी से, इसमें आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो कि इस कंटेंट के अंदर वैल्यू है। लाइक इसने मुझे इतना बड़ा आर्टिकल लिख के दे दिया है। लेकिन बात यह है कि गूगल को पता कैसे लगता है कि ये जो है चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ कंटेंट है। तो उसके लिए काम करते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियल टाइम पे टास्क करके दिखाता हूं, जो शायद आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि गूगल कैसे ट्रैक करता है कि ये चैट जीपीटी का ही कंटेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी करूंगा और मैं originality.ai पे आ जाऊंगा। ये एक एआई डिटेक्टर टूल है कि अगर आपने एआई से कंटेंट लिखवाया है तो इसको पता लग जाता है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू स्कैन पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं अपने कंटेंट को एंटर कर दूंगा। जैसे मैं कंटेंट को एंटर करूंगा गाइस, स्कैन पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर देखो, ये है रीजन जिस वजह से गूगल को भी पता लग जाता है। इसने कह दिया है कि ये 100% जो है ये एआई से लिखवाया हुआ कंटेंट है। अब जब originality.ai जो कि एक एआई डिटेक्टर टूल है, सिर्फ ये पकड़ ले रहा है कि ये एआई से लिखवाया हुआ कंटेंट है, तो गूगल तो पकड़ ही लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं चैट जीपीटी के कंटेंट को थोड़ा बहुत ट्विक्स कर दूं और अगर मैं इसको करने में कामयाब हो गया तो आप यकीन मानो मेरी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक टूल की हेल्प लूंगा विच इज AIhumanizer.ai। ये टूल क्या करता है, ये आपके किसी भी एआई कंटेंट को, चाहे आप चैट जीपीटी से लिखवाओ, जेमिनाई से लिखवाओ, क्लाउड से लिखवाओ, उस कंटेंट में से वो सारे एआई ट्रेसेस हटा देता है, जिससे वो कंटेंट एआई डिटेक्टर में पकड़ा जाता है। तो एक काम करते हैं, उस पूरे कंटेंट को यहां पर आके पेस्ट दोबारा करते हैं एंड देन ह्यूमनाइज पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं। अब ये इस चैट जीपीटी के कंटेंट को रीराइट कर रहा है। अगर ऐसा हो गया कि मेरे चैट जीपीटी के लिखे हुए कंटेंट में से एआई ट्रेसेस हटा पाता है, तो गाइज मैं 600 वर्ड क्या 6000 वर्ड के भी आर्टिकल जो है इस टूल की मदद से आराम से लिख सकता हूं, जो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्त, इसने मुझे क्या किया, एक आउटपुट निकाल के दे दिया है जिसके अंदर ये कह रहा है कि इसमें एआई ट्रेसेस कम से कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम है। अब अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके एक बार लेफ्ट वाला कंटेंट पढ़ो जो कि चैट जीपीटी ने लिखा है, और इसने क्या लिखा है इसको भी पढ़ो, और दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात यह आपको ध्यान में रखना है कि कहीं इस कंटेंट में कोई एरर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इसने कुछ भी लिख के दे दिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं दोबारा चेक करता हूं इसके लिखे हुए कंटेंट को originality.ai पे कि कहीं ये कंटेंट स्पैम तो नहीं है, एआई डिटेक्ट तो नहीं कर पा रहा है। एंटर कर लेते हैं, स्कैन पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। सो गाइज, एज एक्सपेक्टेड ये कंटेंट 94% लाइकली ओरिजिनल है। मतलब वही originality.ai जो टूल मैं यूज कर रहा था चैट जीपीटी के कंटेंट को, जिसने एआई बता दिया था पूरा का पूरा 100%। अब जब मैंने उसी कंटेंट को एआई ह्यूमनाइजर से चेक करवाया, मतलब रीराइट कराया, और फिर मैंने यहां पर सेम आके चेक किया, तो गाइज यहां पर दिखा रहा है कि ये 94% जो है ये ओरिजिनल है। एक काम करते हैं, फॉर अ सेफर साइड मैं इस कंटेंट को ना बाकी एआई डिटेक्टर टूल में भी जाके स्कैन कर लेता हूं। फॉर अ सेफर साइड एक आइडिया लग जाएगा कि सच में इसको मैं गूगल के लिए इंडेक्स करवा सकता हूं या नहीं। तो लेट्स डू वन थिंग, एक स्कैन करते हैं इसका। तो गाइस, GPT-0 ने भी इसे 100% ह्यूमन करार दे दिया है। 4% की प्रोबेबिलिटी है कि ये एआई हो सकता है। एक बार मैं विंस्टन में भी ट्राई कर लेता हूं। न्यू स्कैन, एंटर, स्कैन टेक्स्ट। गाइस,
इवन स्कोर मुझे यहाँ पर भी 80% मिल चुका है विंस्टन में, सेम कंटेंट का, मार्केटिंग एजेंसी 2025 विद अ हाईली डेवलप्ड सेट ऑफ टूल्स एंड ट्रेंड्स, एजेंसीज आर वगैरह वगैरह। पढ़ लेना इसको, ये सेम वही कंटेंट है जो कि मैंने एआई ह्यूमनाइजर से लिखवाया है। नाउ अब बड़ा एक सवाल ये है कि क्या ये प्रोसेस सेफ है? क्या मैं अगर इस प्रोसेस से कंटेंट लिखवाऊंगा जिसमें मैं चैट जीपीटी में गया, एक प्रॉम्प्ट दिया और उसने एक लॉन्ग आर्टिकल बना के दे दिया और फिर मैंने उसको एआई ह्यूमनाइजर में जाके ह्यूमनाइज कंटेंट में कन्वर्ट करके उसको मैंने तरह तरह के एआई डिटेक्टर टूल में जाके चेक कर लिया और वो बिल्कुल सेफ दिखा रहा है कि वहां पर कोई भी एआई डिटेक्शन नहीं है, तो क्या ये प्रोसेस सेफ है? क्या इस प्रोसेस से मैं अपने कंटेंट को अपने ब्लॉग में पब्लिश कर सकता हूं और वो गूगल में इंडेक्स होकर फिर वो रैंकिंग दिलाएगा मुझे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गूगल का जो दिसंबर 2022 का अपडेट है EEAT का, उसके अकॉर्डिंग आप अभी भी एलिजिबल नहीं हो गूगल पे रैंक करने के लिए। आई होप आप में से बहुत लोगों को EEAT का फुल फॉर्म और नॉलेज नहीं है कि ये एक्चुअली में कौन सा अपडेट है। गाइस, EEAT का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। जिस कंटेंट के अंदर ये 4 चीजें नहीं है उसको गूगल बिल्कुल भी वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मानता। और आप ये जो कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं इसमें EEAT अभी भी गायब है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोसेस हमने अभी तक किया था ये बिल्कुल बेकार प्रोसेस है। अगर आप चैट जीपीटी से EEAT वाला कंटेंट नहीं लिखवा पाते हो तब तक, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ स्टेप 1 क्रैक किया है जिसके अंदर हम AI को डिटेक्ट ना करे इस टाइप का कंटेंट जो है वो हमने चैट जीपीटी का बना लिया है। वरना अभी तक तो हम स्टेप 1 में ही फंस जाते हैं कि अगर वो चैट जीपीटी के ट्रेसेस उसमें दिख जाते हमारे कंटेंट में तो गूगल तो वहीं स्टॉप कर देता, वो EEAT में जाता ही नहीं। लेकिन हमने ये तो क्रैक कर दिया है कि ट्रेसेस चैट जीपीटी के हमारे कंटेंट में नहीं है विद द हेल्प ऑफ एआई ह्यूमनाइजर टूल। लेकिन अब बारी आती है EEAT को क्रैक करने की। उसको कैसे करें? आइए चलिए उसके लिए भी मैं डिटेल में ट्यूटोरियल आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो गाइस नाउ अब देखो, ये जो कंटेंट चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया है, इस कंटेंट में पहला ई जो है वो होता है आपका एक्सपीरियंस। क्या वो है? क्या? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें आपने अपने एक्सपीरियंस का एक्स्ट्रा कोई एड ऑन कंटेंट तो दिया ही नहीं है। ये तो एज इट इज वही है जो गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो गूगल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आप इसमें कुछ ऐसा तो लिखो जो आपको पता हो और इस दुनिया में अभी भी वो चीज खुली नहीं हो, या फिर यूनिक तरीके से आपने लिखा है जो कि गूगल के नजरों में अभी तक नहीं आया है। तो वहां से गूगल काउंट करता है आपके कंटेंट के अंदर एक्सपीरियंस कि भाई इस बंदे ने जो लिखा है ये तो मेरे पास अभी तक कोई कंटेंट ऐसा आया ही नहीं है और इस बात में तो लॉजिक लग रहा है। तो उस बेस पे वो एक्सपीरियंस काउंट करता है कि आपका कंटेंट जो है वो उसके एल्गोरिथम के ई के अकॉर्डिंग फॉल करता है। नाउ द नेक्स्ट ई इज एक्सपर्टाइज। मतलब गूगल ये कहना चाहता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरीके के कंटेंट पे आप अपना ज्ञान दिए जा रहे हो इधर उधर से पढ़ के। क्या आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो? क्या आपको उस इंडस्ट्री की या उस पर्टिकुलर निच की नॉलेज है? अगर है तभी जाके सेकंड ई जो है वो फुलफिल होता है। मतलब आप एक्सपर्ट हो इस पर्टिकुलर कंटेंट को लिखने में या इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट पे, तभी जाके आप इस कंटेंट को लिख रहे हो। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने यहां से थोड़ा पढ़ा, यहां से थोड़ा पढ़ा, उधर से पढ़ा, इधर से पढ़ा और अपना खुद का बना के ज्ञान आपने यहां पर चिपका दिया। ऐसा गूगल करने नहीं देगा एनीमोर। हम सब जानते हैं, हम सब ने इसका रिजल्ट देख लिया है। तो एक्सपर्टाइज के केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप बैक टू बैक अपने एक ब्लॉग में अपने निच के ही कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे ताकि गूगल को यह बिलीव होना शुरू हो जाए कि आप इस पर्टिकुलर मैटर में एक्सपर्ट हैं। तभी तो आप इस टाइप का ही कंटेंट खाली लिख रहे हैं। वरना आपने हर उस ब्लॉग को, हर उस साइट को डी रैंक होते देखा है, रातों रात गिरते देखा है, जिन्होंने हर टाइप के कंटेंट को एक ही ब्लॉग साइट में बस चेप रखा था। आज गाड़ी के ऊपर लिख दिया, कल खाने के ऊपर लिख दिया, परसों दिवाली के ऊपर लिख दिया, तरसों होली के ऊपर लिख दिया, फिर चूड़ियों पे लिख दिया, फिर कढ़ाई पनीर पे लिख दिया। वो सारे ब्लॉग को गूगल ने कर दिया टाटा बाय बाय। तो एक्सपर्टाइज अगर आपको गूगल को शो करना है तो गाइज ट्राई टू राइट इन अ सिंगल निच, ताकि गूगल देखे कि आप इस निच के एक्सपर्ट हो। नाउ अब आते हैं ए पे, विच इज ऑथोरिटेटिवनेस। मतलब आपके कंटेंट पे आपकी एक अथॉरिटी है कि आप जो लिख रहे हो, आप बोल रहे हो भैया ये कंटेंट मैंने पूरे होशो हवास में लिखा है, मैं इस पे बताई हुई हर चीज का वैलिडेशन दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इसमें हर चीज फैक्चुअली करेक्ट है, आपको जहां से चेक करना है वो कर लो। तब जाके वो आपकी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर दिखती है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने कंटेंट के अंदर लॉजिकल कंटेक्स्ट को एंटर करना पड़ता है। मतलब ऐसी चीजें लिखो जिसको इस दुनिया में कोई चैलेंज ना कर पाए। ये ना बोल पाए कि यार ये तो नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, ये आपने गलत लिखा है। ऐसा कोई भी कंटेंट अगर गूगल को पता लगा कि आप लिख रहे हो या आपने लिख दिया है तो आपकी अथॉरिटीनेस उस कंटेंट के ऊपर गई। और अगर एक बार किसी एक ब्लॉग में चली गई तो बाकी कंटेंट भी उसके लिए सफर कर सकते हैं आपके उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। तो इसीलिए अपने कंटेंट के अंदर कोई भी फैक्ट है, कोई भी अगर आप डेटा दे रहे हो या फिर कोई भी बात भी कर रहे हो तो उसको एक बार लॉजिकली करेक्ट करने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना कि कहीं उस पर कुछ गलतियां तो नहीं है। एंड देन फाइनली द टी, ट्रस्टवर्दीनेस। वो तभी
आता है जब गूगल में एक अच्छा खासा टाइम आपने बिता लिया हो, मतलब आपने कम से कम 10-12 आर्टिकल लिख लिए हैं, सारे आर्टिकल्स पे आपका जो ऑडियंस है वो बहुत जबरदस्त तरीके से एंगेज करता है, उसको पसंद करता है। गूगल को ये सिग्नल जाता है कि यार जो भी कंटेंट पढ़ने आता है वो उस कंटेंट पे टाइम भी दे रहा है, एंगेजमेंट भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मतलब इनके कंटेंट को ट्रस्ट वर्दी माना जा सकता है। तब जाके गूगल आपके कंटेंट को रेकमेंड करना शुरू करता है अपने सर्च में। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि आपने एक आर्टिकल लिख दिया वही आर्टिकल रैंक करना शुरू कर देगा, उसमें बहुत आपका ट्रैफिक आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप धीरे धीरे कंटेंट लिख रहे हो, गूगल थोड़े थोड़े इंप्रेशंस दे रहा है और जैसे जैसे लोग उस पर आ रहे हैं वो अपना एंगेजमेंट दिखा रहे हैं, गूगल के पास सिग्नल जा रहा है और गूगल को समझ आ जाएगा कि आपका कंटेंट एक ट्रस्ट वर्दी कंटेंट है विद दिस ऑल ऑडियंस जो कि एक्सपीरियंस कर रही है उसके बेस पे। तो इस तरीके से ही गूगल EE80 फाइंड करता है आपके कंटेंट के अंदर, जो कि इस चैट जीपीटी को लिखे हुए कंटेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां तक की कहानी में शायद मैं आपको क्लियर कर पाया हूं कि EE80 होता क्या है। नाउ अब अगर मैं बात करूं कि इसको निभाना कैसे है, उसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा।